हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए नई इंग्लिश स्टोरी लेकर आए हैं जिसको प्रॉपर रीड करने वाले हैं और इसके हर एक सेंटेंस को प्रॉपर हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टोरी का टाइटल है द इंटेलिजेंट आर्टिस्ट। वेरी लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है। वन आइड किंग वाज रूलिंग अ कंट्री। रूलिंग का मतलब होता है शासन करना। वन आइड किंग यानी कि एक राजा जिसकी एक आंख थी, वो एक कंट्री पर राज कर रहा था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ही वॉज फॉन्ड फॉन्ड मतलब कि शौकीन था। आर्ट्स और क्राफ्ट्स का क्या, तो शौकीन था। क्राफ्ट्स का मतलब क्या होता है, शिल्प। ही जनरसली रिवार्ड्स द ग्रेट आर्टिस्ट, पोएट एंड क्राफ्टमैन। वो क्या करता था, उदारता से यानी खुशी खुशी वो क्या देता था, रिवार्ड से देता था, यानी कि इनाम वगैरह देता था। ग्रेट आर्टिस्ट को देना, पोएट को देना, कवि वगैरह हो गया, कलाकृति बनाने वाला आर्टिस्ट हो गया। क्राफ्टमैन मतलब कि शिल्पकार हो गया। होवेवर, हालांकि ही वॉज स्टक विथ वन मेजर हैबिट। फंसना, वो एक मेजर हैबिट में फंसा था कि ही नेवर लाइक्ड एनी पर्सन, यानी कि वो एक मतलब कि उस पर्सन को वो लाइक नहीं करता था, उसको पसंद नहीं करता था। हु यूज टू प्रेज हिम, यानी कि प्रशंसा। प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। हिम फॉल्सली, यानी कि वो उसकी झूठी प्रशंसा करना। फॉल्सली का मतलब कहता है झूठा। सिंपली ही वॉज मैन ऑफ ट्रूथ, यानी कि बोल सकते हैं कि वो एक सच्चा मतलब कि व्यक्ति था, वो सच सुनने वाला। वांटेड हिज पीपल टू बी ट्रू, यानी कि वो सच्चे, उसके जो लोग हो वो सच्चे हो, ये सब वो मानता था। द किंग वॉज बोर्न विथ वन आई, जो राजा था वो एक आंख के साथ पैदा हुआ था। ही हैड विजन ऑन हिज राइट आई, यानी कि उसकी जो आंख दृष्टि थी, उसकी राइट आई में क्या थी, दृष्टि थी। एंड द स्पेस फॉर लेफ्ट आई, यानी वो जो लेफ्ट आई में क्या था, स्पेस था। वन आई वॉज सिंपली क्लोज, यानी कि जो उसकी लेफ्ट आई थी वो सिंपली क्लोज थी विथ स्किन, यानी कि स्किन के साथ क्लोज थी। और जो उसका विजन था वो राइट आई में था। वन डे, एक दिन की बात है, ही वॉन्टेड टू गेट हिमसेल्फ पेंटेड, यानी कि वो चाहता था कि वो उसकी खुद की एक पेंटिंग हो, उसकी पेंटिंग हो। एंड मेड एन अनाउंसमेंट, उसने क्या एक अनाउंसमेंट किया। आफ्टर फिल्टरिंग द टैलेंटेड आर्टिस्ट, यानी कि फिल्टरिंग मतलब कि छाटना, टैलेंटेड आर्टिस्ट को छाटने के बाद द किंग आस्क्ड थ्री मैन टू ड्रॉ हिज फेस, यानी कि उसने तीन लोगों को क्या बोला, उसका फेस को बनाने का बोला, उसको ड्रा करने को बोला, चित्र बनाने को बोला। ही टोल्ड देम, उसने उनसे क्या, इफ़ यू डू एन इम्पेकेबल जॉब, यानी कि तुम, इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है, बिना कोई गलती के, बिना त्रुटि के अगर तुम जॉब करते हो, आई विल रिवार्ड यू विथ समथिंग यू विल नॉट इवन अर्न इन योर लाइफ टाइम, यानी कि मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा, यानी कि तुम्हारा इनाम दूंगा, ऐसा इनाम दूंगा कि जो तुम इवन मतलब कि तुम्हारी लाइफ टाइम में भी तुम उसे अचीव नहीं कर पाते, तुम मतलब कि उसे अर्न नहीं कर सकते, ऐसा इनाम दूंगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं कर पाए, यू विल बी सेवियरली पनिश्ड, यानी कि सेवियरली का मतलब क्या होता है, कड़ी पनिशमेंट, कड़ी सजा से तुम्हें मिलेगी। ऑल द थ्री एग्रीड, यानी कि तीनों क्या होता है, मान जाते हैं, एग्री कर जाते हैं। एंड स्टार्टेड टू स्केच हिज फेस, यानी कि उसका जो स्केच है, उसका जो ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। द फर्स्ट आर्टिस्ट शोड, यानी कि पहला से शोड द पेंटेड पिक्चर ऑफ द किंग, यानी कि पहला जो आर्टिस्ट है, पहला जो कलाकार है, वो क्या करता था, पेंटिंग को शो करता है। द किंग फेल्ट बेट, यानी कि जो किंग है वो उसको बुरा लगता है। द पिक्चर शोड दैट, ये पिक्चर जो दर्शाती है, दैट वन ऑफ द आइज वाज शोन ब्लाइंड, यानी कि जो उसमें जो देखता है इसके, उसमें से एक चित्र में एक आई उसकी क्या है, एक आँख क्या है, ब्लाइंड दिखाई गई है। तो ही ड्रोन बोथ आई, यानी कि उसने जो है ना दोनों आई बनाई थी, जो आर्टिस्ट था उसने दोनों आँख बनाई थी। आगे देखते हैं। द आर्टिस्ट वाज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, ये जो आर्टिस्ट था उसको क्या है, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारागार में डाल दिया 10 साल के लिए। द किंग फेल्ट दैट द पिक्चर वाज डिसऑनर टू अ रूलर शोइंग फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि जो किंग को लगा कि जो पिक्चर है अपमानजनक है। डिसऑनर का मतलब कि अपमान कर रही है कि एक जो राजा है वो रूलिंग, यानी कि शासन कर रहा है फिजिकलिटी डिसेबिलिटी, यानी कि एक हिसाब में फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि अपंगता के साथ वो राज कर रहा है। आगे देखते हैं। द सेकेंड आर्टिस्ट शोड द पिक्चर, दूसरा आर्टिस्ट है वो पिक्चर को शो करता है, जो भी उसने ड्राइंग बनाई हुई होती है।
इवन ही वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 5 ईयर्स, यानी कि उसको भी 5 साल की कारागार जेल सुनाते हैं, 5 साल के कारागार में डाल दिया जाता है। द पिक्चर डिपिक्टेड, यानी कि पिक्चर डिपिक्टेड का मतलब होता है दर्शाना। द पिक्चर है वो दर्शाती है द किंग हैविंग विजन इन बोथ आइज, यानी कि जो दूसरा आर्टिस्ट क्या बनाता है कि उसमें राजा की दोनों आंखों में विजन, यानी कि दोनों आंखों में दृष्टि है। द किंग फेल्ट ही वॉज फॉल्सली प्रेसिंग द किंग टू अर्न रिवार्ड, यानी कि जो किंग को क्या लगता है, राजा को लगता है कि वो है ना फॉल्सली प्रेसिंग, यानी कि उसकी झूठी प्रशंसा कर रहा है। किंग टू अर्न, किंग मतलब कि राजा की झूठी प्रशंसा कर रहा है। टू अर्न रिवार्ड, यानी कि जो रिवार्ड है उसको अर्न करने के लिए। एंड इट वाज आल्सो कंसिडर्ड अ मैटर ऑफ डिसऑनरिंग द किंग पॉइंटिंग हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि इट वाज आल्सो कंसिडर, यानी कि ये ऐसा भी कंसिडर किया जाता है, इसको ऐसा माना जाता है कि जो है ना इसमें राजा का अपमान हो रहा है। डिसऑनरिंग का मतलब होता है अपमान, अपमानजनक मैटर में क्या होता है उसको, मतलब कि उसका ब्लाइंडनेस दर्शाना, ये एक अपमान माना जाता है। आगे देखते हैं। द थर्ड आर्टिस्ट शोड द पिक्चर, यानी कि तीसरा आर्टिस्ट क्या है, पिक्चर शो करता है। एंड वाज रिवार्डेड फॉर्चून, यानी कि भाग्य, यानी कि उसको एक रिवार्ड मतलब कि हिसाब से उसको भाग्य से क्या होता है, इनाम मिलता है, रिवार्ड मिलता है। द थर्ड आर्टिस्ट वाज वेरी क्लेवर, जो तीसरा आर्टिस्ट था वो वेरी क्लेवर था, यानी कि शातिर था। क्लेवर मतलब कि शातिर होना, चतुर। एंड ही ड्रान द किंग्स फेस विथ ओनली वन आई, यानी कि जो है ना वो किंग का जो फेस है फिर एक आई वाला से बनाता है, यानी कि 2 आई नहीं रहती उसमें, सिर्फ एक आई बनाता, आई सिर्फ एक आँख वाला चित्र बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।